नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रीट फर्स्ट ग्रेड सहित सभी भर्तियों की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का थोड़ी देर पहले का ट्वीट शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारा संकल्प समर्थ युवा विकसित राजस्थान, संस्कृत शिक्षा में होगी 3003 पदों पर सीधी भर्ती। राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 3003 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भेजी गई है। भर्ती का विवरण इस प्रकार है। तो इसमें आप देखो, अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए 2759 पद है। पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए 179 पद है। पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी के लिए 48 पद और प्रयोगशाला सहायक के लिए 17 पद। तो बड़ी बात दोस्तों, 3003 पदों पर विज्ञप्ति जारी करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। संभावना लग रही है कि सोमवार मंगलवार तक या अगले वीक में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ये अनुमति मिली थी, पहले ही मिल चुकी थी अनुमति, और अब अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात होगी संस्कृत शिक्षा के थर्ड ग्रेड की। ये रीट, इसमें रीट नहीं होगी, डायरेक्ट ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के माध्यम से होगा। पात्रता परीक्षा इसमें नहीं होगी संस्कृत में। ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा की भर्ती है रीट, वहाँ पात्रता प्लस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसका मामला फंसा हुआ है। और उसी को लेकर आज की न्यूज आप देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूज़ है। यहाँ पर देखो पूरा न्यूज़। रीट 2024 रीट और बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित। बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट, नहीं मिला नोडल एजेंसी बनाने का अधिकृत पत्र। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर करीब 2 महीने बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं मिल पाया है। इधर फरवरी में ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने को देखते हुए अब संभावना ये जताई जा रही है कि नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जगह कोई और हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने बोर्ड को भी रीट के लिए मना नहीं किया। रीट को लेकर प्रदेश में करीब 2 महीने से हलचल है। इसके अलावा बोर्ड के सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती है। बोर्ड के एग्जाम की बात हो रही है। यहाँ पर सचिव का बयान, सरकार से अभी तक बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने का पत्र नहीं मिला है, सचिव। इसके अलावा एमडीएससी व जीसीए में भी रीट में सक्षम। और यहाँ पर देखो, अब तक 3 बैठकें कर चुकी है सरकार रीट की तैयारी को लेकर। पहली उच्च स्तरीय बैठक 10 अक्टूबर को जयपुर में हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही बोर्ड सचिव आदि भी शामिल हुए थे। इसमें ही घोषणा कर दी गई थी कि रीट बोर्ड ही कराएगा। ये भी जानकारी दी गई थी कि नवंबर में रीट के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे और जनवरी 2025 में परीक्षा कराई जा सकती है। लेकिन इसके बाद 3 बैठकें हो चुकी है। फिर बीच में ये भी घोषणा की गई 1 दिसंबर को आवेदन शुरू किए जा सकते हैं, फरवरी में परीक्षा कराई जा सकती है। इतनी अवधि बीत जाने के बाद भी बोर्ड को अब तक अधिकृत लेटर जारी नहीं किया गया। इससे ही बोर्ड कार्मिकों में भी अब चर्चा हो गई कि रीट संभवतः शिक्षा बोर्ड के पास नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी लगता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट कराएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि रीट के लिए आपको कोई 10-15 दिन का समय नहीं चाहिए, ओनली 1 दिन का समय, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मान लो। अगर ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 दिन आप मान के चलो। तो 2 दिन के लिए रीट रिजर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयारी कर सकता है। बुरा महीना बचा है बोर्ड के लिए, 28 दिन एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एजेंसी इसका एग्ज़ाम करवाएगी। और मुझे थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है, तो और कौन सी एजेंसी बची है? आरपीएससी करा नहीं सकती पे ग्रेड के हिसाब से, तो बोर्ड ही वैसे पात्रता कोई भी करा सकता है, लेकिन आरपीएससी के लेवल पर नहीं है ये चीज़। तो कर्मचारी चयन बोर्ड थर्ड ग्रेड कराएगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट कराएगा। जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी दोस्तों। अब जैसे ही सरकार की तरफ से, अब ये बड़ा सवाल है कि अनुमति क्यों नहीं मिली। लेकिन इसमें दोस्तों देखो, न्यूज़ में तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने ये बात क्लियर कर दी थी कि मामला कोर्ट में है। मतलब दोस्तों ये है कि मामला कोर्ट में है। अगर सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी विज्ञप्ति जारी करता है तो भर्ती पर स्टे आ जाएगा। ठीक है, तो सरकार और हाई कोर्ट के बीच कुछ मामला फंसा हुआ है, कुछ त्रुटि है, हो सकता है महिला आरक्षण का मामला हो, कुछ और हो, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ से निस्तारण होने के बाद ही सरकार अनुमति देगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। तो आखिर में दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, कोई भी एजेंसी रेट नहीं कराएगा, ओनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रेट करेगा। हाँ, समय निकालना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी है।